ओम शांति। मम्मा के अव्यक्त मास जून मास में हम बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करते हैं मम्मा की विशेषताओं को, मम्मा के गुणों को, मम्मा की शिक्षाओं को सुन करके, उनका मनन चिंतन करके मम्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इस जून मास में हम मनन कर रहे हैं मम्मा के निमित्त जो भोग लगाए गए हैं, उसमें बाप दादा ने अव्यक्त वतन से जो विशेष अंतिम समय के लिए इशारे दिए, उन इशारों का बाप दादा विनाश की स्थिति को देखकर हलचल की परिस्थितियों के लिए हम बच्चों को अचल रहने के लिए अनेक विधियां बताते हैं, अनेक युक्तियां बताते हैं। तो मम्मा के निमित्त जो भोग 24 जून 2000 को लगा, उसमें बाप दादा ने अंतिम समय ब्राह्मणों की प्रत्यक्षता कैसे होगी, उसका आधार क्या होगा, इसके बारे में अटेंशन खिंचवाया। बाप दादा ने संदेशी को इशारा दिया। तो आइए हम सुनते हैं बाप दादा ने संदेशी से क्या संदेश भिजवाया। तो संदेशी बोली, आज अमृत वेले बाबा को संदेश देकर आई थी कि हम सबकी दिल है कि आप आज वतन में मम्मा को बुलाएं और मम्मा से मुलाकात कराएं। सभी मम्मा को बहुत याद करते हैं। तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि मुरब्बी बच्चे बाप की आज्ञा को जी हजूर करते हैं। तो बाप भी मुरब्बी बच्चों की आस व आज्ञा को पूर्ण करने के लिए जी हजूर करते हैं। तो अभी जब हम आप सबका याद प्यार लेकर वतन में पहुंची, तो देखा कि बाबा, मम्मा, दीदी, भाऊ, पुष्प शांता दादी आदि बहुत सी दादियों से बाबा कोई गहरी रोई रहन कर रहे थे। सभी के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं खड़े होकर देख रही थी, परंतु समझ में नहीं आ रहा था कि वह सीन गायब हो गया, बाबा मम्मा रह गए। मैंने कहा, बाबा आपने सभी को कहाँ मर्ज कर दिया? तो बाबा बोले, आप तो आज मम्मा से मिलने आई हो ना। तो मैं मम्मा को देखने लगी। मम्मा कभी मुझे देखे और कभी बाबा को देखे। हमने पूछा, बाबा आज आप इन्हों से क्या रू रहन कर रहे थे? तो बाबा मुस्कुराए और कहा कि यह जो एडवांस पार्टी में बच्चे गए हैं, उनकी मीटिंग हो रही थी। मैंने कहा कि बाबा यह सब क्या कर रहे थे? अभी तो यह पर्दा उठना चाहिए कि आखिर यह सब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा, मम्मा से पूछो। तो मैंने मम्मा को बुलाया। मम्मा बताओ ना, आप तब कब तक बताएंगे, आपके साथी सब कहाँ गए? तो मम्मा मुस्कुराती थी। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आखिर पर्दा कब तक उठेगा? तो बाबा ने मुझसे पूछा कि आपकी संपूर्णता का पर्दा कब खुलेगा? आप सब संपूर्णता के समीप पहुँचे हो क्या? बाप दादा ने पूछा, आप सब संपूर्णता के समीप पहुँचे हो? सेवा का कार्य पूरा हो गया है? तो मैं चुप रही। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा तो बार बार बच्चों को इशारा देता रहता है कि सारा मदार बच्चों के पुरुषार्थ पर है। जितना जल्दी बच्चे संपूर्ण संपन्न बनेंगे, उतना जल्दी यह पर्दा खुलेगा। मैंने कहा, बाबा आप कुछ ऐसा पुरुषार्थ कराओ ना जो सब जल्दी से संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को इशारा देता ही रहता है हमेशा, इसने सहयोग और शक्ति भी देता है, लेकिन बनना और आगे बढ़ना ये तो बच्चों को है। बच्चे जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। फिर बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा होता जाता है तो वह भी ठंडी हो जाती है। इसलिए ऑलराउंडर सभी का संगठित रूप से पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए ऑलराउंड सभी का संगठित पुरुषार्थ चाहिए।
प्रकृति तो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है। आप संपन्न बनकर ऑर्डर करो तो वह अपना कार्य आरंभ करें। बाबा तो प्रकृति के माया के बंधनों से ऊपर बैठा है। आप बच्चों को प्रकृति जीत माया जीत बनना है। तो आप जब ऐसा बनो, प्रकृति को इशारा करेंगे तो प्रकृति अपना कार्य शुरू करेगी और माया विदाई लेगी। अभी बच्चों में थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, सोचते हैं कि समय आएगा तो बन जाएंगे। तो बाबा को बच्चों पर बहुत रहम आता है कि बच्चे जल्दी जल्दी क्यों नहीं तैयार होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची अपनी मम्मा को देखो, बाबा के मुख से जो निकला इस बच्ची ने फौरन धारण किया। कथनी करनी समान होने के कारण देखो ये जगदम्बा बन गई। तो एक ने इतना पुरुषार्थ थोड़े समय में किया। जो उसका पाठ स्पष्ट है, इस बच्ची ने बाबा को पूरा पूरा फॉलो किया। तब आप देखते हो कि सारा साल भक्ति में पूजन और गायन है। तो सब बच्चों में जगदम्बा सरस्वती नंबर 1 निकली। ऐसे भी बाबा चाहते हैं कि और जो भी देवियां हैं जिनका इतना पूजन आभान हो रहा है उनको अप्रत्यक्ष होना चाहिए। जितना बच्चे प्रत्यक्ष होंगे उतना दुनिया परिवर्तन की ओर जाएगी। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, इसलिए स्वयं परिवर्तन जरूरी है। इसके बाद बाबा वहाँ से गायब हो गए। फिर मैंने मम्मा को अकेले सामने देखा तो कहा कि मम्मा आपको सब बहुत याद करते हैं। मम्मा आज दादी ने बहुत बहुत प्यार से आपके लिए 33 प्रकार का भोग बनाया है। दादी आपको बहुत याद करती हैं। तो मम्मा बोली कि बाबा ने ऐसी आत्मा को निमित्त बनाया है जो सदा उमंग उल्लास में रहती है और दूसरों को भी उमंग उल्लास में लाती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भी आप फॉलो करो तो आप क्या से क्या बन जाओ। फिर मम्मा ने कहा कि देखो आने वाला समय बहुत नाजुक है। नाजुक समय के लिए बच्चों को तैयार रहना है। इसके लिए मम्मा सभी बच्चों को 3 शक्तियों की 3 सौगात देती है जो हर एक सदा साथ रखना। पहली सौगात है समेटने की शक्ति को धारण करना, अंदर बाहर का सब समेटते चलो। दूसरी सौगात है सहन करने की शक्ति को धारण करना, क्योंकि कई बातें सामने आएंगी, बीमारी आएंगी, हर बात में आपको सहन करना है। सहन करने से शक्ति आएगी। तीसरी सौगात मम्मा ने दी, आपके आगे बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए सामना करने की शक्ति को भी धारण करो। जितना समेटने की शक्ति आएगी उतना नष्टमोह बनेंगे, जितना सामना करने की शक्ति आएगी, जितना सहन करेंगे उतना हल्के बनेंगे, और जितना सामना करेंगे उतना ही शक्ति आएगी। यह 3 बातें अगर आपने जीवन में धारण कर ली तो बाबा जो चाहता है बहुत सहज कर सकेंगे। इसलिए मम्मा आज आप सबको याद के रिटर्न में यह सौगात देती है। यह सौगात सदा साथ रखेंगे तो अनुभव करेंगे कि जो मम्मा बाबा चाहते हैं वह बहुत सहज कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देने की बात है। फिर मम्मा को हमने यहाँ की सेवाओं के बारे में सुनाया कि सेवाओं का कितना विस्तार होता जा रहा है। तो मम्मा बोली कि आपके पास जो कुछ होता है वह बाबा हमें दिखाता भी है। इतने में बाबा पहुंच गए। फिर मैंने कहा कि बाबा आज मम्मा के लिए दादी ने इतना भोग भेजा है। तो बाबा ने कहा बच्ची, मैं अर्थात दादी में उमंग उत्साह भरता हूँ, जो सबको उमंग उत्साह दिलाती रहती है। ऐसी मेरी मुरब्बी बच्ची को याद देना और कहना कि बच्ची सदा बाप के साथ कंबाइंड है। ऐसे कहते दादी को और सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया। फिर बाबा ने अपने हाथ से मम्मा को भोग खिलाया। ऐसे लगता था जैसे किसी देवी को भोग लगाते हैं। मम्मा गिट्टी खाती, बाबा को देखती,
जैसे इस नेह में समाई हुई थी। ऐसे दृश्य देखते हुए या प्यार देते और लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई। तो ये था मम्मा के निमित्त भोग, जिसमें बाप दादा ने मम्मा के निमित्त बच्चों की प्रत्यक्षता का युक्ति बताई। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति और सहन करने की शक्ति को धारण करो। यह भोग संदेश 24 जून 2000 का है। अच्छा, ओम शांति।